ओके। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे आपके सोसाइटी में टावर्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टावर्स के रिप्रेजेंटेटिव बुला लिए जाएं, तो उन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को मिला करके बैठ करके मीटिंग करके सोसाइटी के वेलफेयर में हम कोई बात करते हैं, या फिर हम आपके सिटी के या गली की बात करें, मोहल्ले की बात करें, तो मोहल्ले के कुछ खास संभ्रांत लोगों को बुलाया जाए और वो प्रतिनिधित्व करें पूरे मोहल्ले का, और बैठ करके जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी के या जो भी डेवलपमेंट की जरूरत है उस बारे में डिस्कशन करें। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उस गलत काम करने वाले को कैसे पनिश करना है उसके बारे में, या कैसे उसको सुधारना है इसके बारे में जिक्र करें, उसके बारे में मीटिंग करें। ये ऐसे जैसे मीटिंग होती है ना, उसी टाइप की एक मीटिंग है। ये काफी बड़े लेवल की होती है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्रीज होती हैं उनके प्रतिनिधि आते हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, और वो बैठ करके मीटिंग करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं और डिसीजंस लेते हैं कि हाँ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं, हमें अपने देश के, अपने क्षेत्र के, अपने समाज की प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। और उसमें भी सबसे अच्छी बात क्या, हमारे देश का एक जो हमने उसको होस्ट किया, मतलब हमने सबको अपने यहाँ बुलाया और उस मीटिंग को होस्ट किया। जैसे हम कोई फंक्शन करते हैं और फंक्शन में हम होस्ट बन जाते हैं और बाकी सारे लोग हमारे यहाँ गेस्ट बन के आते हैं, लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश में आए हैं और हम होस्ट बन के उनका वेलकम कर रहे हैं। कितने बड़े हमारे लिए सम्मान की बात है। और उनको हमने होस्ट किया, उनके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं करी, उन्होंने आकर के मीटिंग्स करी, वहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए गए। उनमें से कुछ फैसले मैं आपको बताता हूँ जो आपको जान के अच्छा लगेगा। पहला फैसला तो ये लिया गया है कि अब हमारे इंडिया से लेकर के और मिडिल ईस्ट में, मतलब जो अरेबियन कंट्रीज हैं उनसे होते हुए यूरोपियन कंट्रीज तक रेलवे ट्रैक का निर्माण करेंगे और ट्रेन्स चलेंगी, जिससे कि सामान, जो हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह सामान भेजना, लाना और ले जाना काफी आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा और हमेशा उपलब्ध रहेगा। और फिर जैसे यूरोप के बाद फिर हमें अगर अमेरिका जाना है तो वहां पे एक शिप रूट भी बनेगा, जिसे शिप के थ्रू, क्योंकि बीच में वहां पे काफी सारा समुद्र है, तो हम शिप के रास्ते से भी वहां से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पूरा एक बेल्ट बनेगी, एक रूट बनेगा, जिससे कि हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं हमारे देश, मतलब अफ्रीका का नाम आपने सुना होगा। अफ्रीकन जो वो है कम्युनिटी, जिसमें करीब 56 कंट्रीज हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले एक अफ्रीकन राष्ट्राध्यक्ष आए थे। और उनको उनकी उपलब्धि में जो है G20 की उनको मेंबरशिप दी गई, जिस जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब उनके क्षेत्र में भी काफी ग्रोथ होगी और उनको सब लोग मिलकर के सपोर्ट करेंगे और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस बहुत है, बट अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारी गरीबी है। वो गरीबी धीरे 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 दूर हो पाएगी और वहाँ के लोग भी समृद्ध हो पाएंगे और दुनिया से जुड़ पाएंगे। और इसके लिए हमारे देश भारत ने ही काफी ज्यादा इनिशिएटिव लेकर के उनको इस चीज के लिए सब सारे देशों को मनाया है, सारे G20 देशों को इसके लिए सहमति के क्षेत्र पे, सहमति के एक सहमति पर लेके आए हैं और इस तरह से चीजें हुई हैं। तो बहुत अच्छा रहा, कुल मिला के बहुत अच्छा चल रहा है ये। और ये स्टार्ट हुआ है करीब 9th 8th से 8th ऑफ सितंबर 2023 को स्टार्ट हुआ है और आज है 10th ऑफ सितंबर 2023, आज इसका समापन है। तो कुल मिला के बहुत अच्छा आयोजन रहा और देश दुनिया के लिए बहुत अच्छी अच्छे डिसीजंस लिए गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। इसके बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे आकर के आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूँ और आपको सिखाता हूँ एक चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझ पाओगे तो। आपने इस तरह के बहुत सारे मैप्स देखे होंगे और इन मैप्स को रीड कैसे करता है ये शायद आपको नहीं पता होगा।
मैं आपको बताता हूँ इन मैप्स को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मैप्स में, जैसे आप डायरेक्शंस आप जानते हो ना, सन जिधर से निकलता है, सन, आपको पता है सन, जब सनराइज जिस डायरेक्शन में होता है वो होती है ईस्ट, और जिस डायरेक्शन में सन, एक्सक्यूज मी, जिस डायरेक्शन में सन सेट होता है वो होती है वेस्ट। ठीक, तो हम अपने मैप में कैसे समझें कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है, साउथ है क्या है? तो आप ये देखें, मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा सिंबल बना रखा है, प्लस का साइन। अब आप देखेंगे अपने हाथ के राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो ये ईस्ट होगा, अपने हाथ के लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ देखें तो नॉर्थ होगा, और नीचे की तरफ देखेंगे तो साउथ होगा। तो ये अगर कभी भी कोई मैप आपको रीड करना है तो उसमें यही आपको रीड करने का तरीका है। ईस्ट मतलब राइट हैंड आपका, लेफ्ट मतलब वेस्ट, और सर की तरफ ऊपर मतलब नॉर्थ, और पैर की तरफ नीचे मतलब साउथ। अब इसमें अगर मैं बात करूं, मैंने इंडिया का मैप यहाँ पे खोला हुआ है, मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको जूम करता हूं जिससे और अच्छे से आप देख पाए इसको। तो आप देखेंगे इस मैप में, इस मैप में देखेंगे तो नॉर्थ में क्या है भाई, नॉर्थ में हमारा लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ में लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, एक चीज और देखें, ये जो एरिया है डिफरेंट डिफरेंट कलर का एक चंक बने हुए हैं। ये आपका कुछ पिंक कलर का चंक है, ये कुछ ग्रीनिश कलर का चंक है, फिर ये ऑरेंज कलर का चंक है। तो जो छोटे छोटे चंक बने हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये स्टेट्स हैं। तो ये लद्दाख का स्टेट हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर का हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का हो गया, है ना, ये उत्तरांचल का हो गया, ये उत्तर प्रदेश का हो गया, है ना। तो उसके बाद आपको यहाँ पे देखो तो ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान इज द बॉर्डर स्टेट, बॉर्डर स्टेट जो है ना, ये पाकिस्तान से इसका लगता है हमारा बॉर्डर। तो पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, एक हमारा आपका राजस्थान हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, और फिर पंजाब हो गया, उसके बाद आपका गुजरात हो गया। तो ये एक, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर से लगते हैं। ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बॉर्डर से कौन कौन से स्टेट लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और आपका उसके ऊपर आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर, और एंड फिर इसके बाद आ जाओ तो लद्दाख। ये 5 स्टेट्स हैं जो कि वेस्ट साइड में है, और ये पाकिस्तान से लगते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉर्थ साइड के और इलाके से। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, फिर हमारा जो बिहार का स्टेट है, और जो उत्तरांचल का स्टेट है ना, और ये आपका मेघालय है। तो ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर पे लगते हैं। ठीक, भूटान भी एक देश है, जो सिक्किम, गंगटोक, और आपका अरुणाचल प्रदेश, इन सारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरह बांग्लादेश देखेंगे तो बांग्लादेश पूरा हमारे देश से घिरा हुआ है चारों तरफ से। वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, उड़ीसा है यहाँ पे, असम है यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके वो अरुणाचल प्रदेश का काफी सारा एरिया है। तो इससे पूरा ये बांग्लादेश, ये दूसरा देश है। तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन हो गई, अरुणाचल प्रदेश वगैरह सारे ये इलाके यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक और कमाल की बात बताऊं, अगर आप समझना चाहो तो ईस्ट जो है हमारा, वहां पे सन सबसे पहले आता है, और जो वेस्ट साइड होता है वहां पे सन लेट आता है। तो जितने भी ईस्ट की तरफ जाएंगे ना, सन सबसे पहले उधर ही आता है। अब हमारे यहाँ से, अब हमारा तो एक ही देश है, तो इसलिए हम अपने टाइम जोन को डिफरेंट नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें ना बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को, तो बांग्लादेश का जो टाइम होता है ना, वो हमारे से आधे घंटे आगे चलता है। जैसे हमारे यहाँ सुबह के 7 बजेंगे ना, तो उस समय बांग्लादेश में 7:30 हो रहे होंगे सुबह के। और पाकिस्तान में कितना हो रहा होगा, पाकिस्तान आधे घंटे पीछे है। अगर हमारे यहाँ 7 o'clock सुबह का हो रहे हैं, तो उनके यहाँ 6:30 हो रहा होगा सुबह का। वो आधे घंटे पीछे है, और बांग्लादेश बांग्लादेश जो है वो हमारे से आधे घंटे आगे है। ठीक। तो जैसे जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है ना, उनके जो टाइम जोन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका रीजन भी है, क्योंकि सन जो है जहाँ पहले पहुंचता है तो वहां पे सुबह पहले हो जाती है।
जहाँ पे देर से पहुंचता है वहां पे सुबह देर से होती है। लेकिन अगर कोई एक पूरी कंट्री है तो उस पूरी कंट्री का टाइम जोन तो एक ही रखना पड़ेगा। इस वजह से इंडिया में चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, जहाँ कि शायद 45 मिनट्स बिफोर सन आ जाता है, फिर भी हमारा जो टाइम जोन है वो सेम टू सेम रखा जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हो जाती है तो अपनी सुविधा के हिसाब से वो टाइम चेंज कर लेती हैं। ठीक है। तो मैं आपको यह यहाँ पे बता पाया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे मैप में देखते हैं। हमारे पाकिस्तान बॉर्डर, जो पाकिस्तान की कंट्री है, उससे लगने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। देयर आर 5 स्टेट्स: लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हरियाणा, फिर उसके बाद सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये मैंने आपको बता दिया। ईस्ट के कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपको कुछ चीजें बताई। जो चंक आपको दिख रहे हैं वो चंक बेसिकली क्या हैं, स्टेट्स हैं। अब आपके घर में अगर बड़ा मैप होगा तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, सीखने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मेरे से फिर पूछना, मैं बताऊंगा। या आपके मम्मी पापा होंगे, आपके गार्जियंस होंगे, उनसे भी पूछोगे तो वो बताएंगे। मैंने तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, एक रास्ता आपको दिखा दिया, उस रास्ते पर आप चलोगे तो आपको बहुत सारे सहाय सहयोगी मिलने लगेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी रास्ता पकड़ करके चलना स्टार्ट करोगे तो आपको सिखाने वाले और समझाने वाले बहुत सारे सहयोगी मिलेंगे। लेकिन चलना जरूरी है। अगर आप घर बैठ के सोचोगे कि मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा तो नहीं पहुंचोगे। अगर घर से निकलोगे स्कूल जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे सहयोगी हैं, बहुत सारे हेल्पफुल लोग हैं जो कि आपको स्कूल पहुंचा देंगे। ओके। तो हमने दो टॉपिक फटाफट 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 से कंप्लीट कर लिए हैं। आप भगा भगा के मत देखना इस वीडियो को। और जितना अच्छे से समझने की कोशिश करोगे उतने अच्छे से सारे टॉपिक समझ में आएंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है किस चीज पे? ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है बचत पे, सेविंग्स। अच्छा, आप लोग सोचोगे अरे सेविंग्स तो मम्मी डैडी का काम है, हम क्यों करें सेविंग्स? नहीं करना है, अभी से सीखो सेविंग्स कैसे करते हैं। सेविंग्स आपको बहुत सारी चीजें दे के जाएगी। ठीक, अभी से सीखोगे तो आप बड़े होगे तो बहुत अच्छे सेवर्स बनोगे और बहुत अच्छे ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में, पैसे की वैल्यू समझना स्टार्ट कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में दो परिवार रहते थे। दो परिवारों में दो बच्चे थे। पहले परिवार में एक बच्चा था जिसका जिसका नाम था शिवानी, और दूसरे परिवार में एक बच्ची थी, उसका नाम था अ, राखी। तो शिवानी और राखी दोनों एक दूसरे के फ्रेंड थे। शिवानी के परिवार में अ, वैसे तो दोनों परिवार मिडिल क्लास ही थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, ठीक ठाक पैसे वाले थे। उनके पास ऐसी कोई कमी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा अधिकता भी नहीं थी। अब शिवानी के परिवार में उसकी मम्मी डैडी उसको हमेशा सिखाया करते थे, बेटा पैसे की वैल्यू करना चाहिए, पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी के पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। अननेसेसरी के हम पैसे खर्च करते हैं, चिप्स ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, खाएंगे तो उससे सबसे बड़ी चीज तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और दूसरा, हम अपनी पैसे को वेस्ट करते हैं। अगर हम अपने पैसे को सेव करेंगे तो हम अपने लिए कुछ अच्छी चीज खरीद सकते हैं, कुछ बड़ी चीज खरीद सकते हैं। और राखी के पेरेंट्स कभी कभी उसको बताते थे लेकिन फिर भी वो इग्नोर करते थे कि चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो। अब राखी के साथ क्या हो गया कि राखी को जो भी जेब खर्च मिलता था, जो भी वीकली या फिर डेली जो भी एक्सपेंसेस मिलते थे, वो उससे कभी उल जलूल के पेन खरीद लेती थी, कभी गुब्बारे खरीद लेती थी, कभी चिप्स खरीद के खा लिया, कभी और चाट खा लिया, कभी फुल्की खा लिया, कभी दी ज्यादा समथिंग, कभी झूला झूल लिया। ऐसे करके वो अपने सारे जेब खर्च के पैसे हमेशा उड़ा दिया करती थी और मस्ती से रहा करती थी। उधर शिवानी के अंदर क्या था ना, धीरे धीरे उसके अंदर उसके पेरेंट्स के दिए गए सीख इतनी अंदर तक बैठ चुकी थी कि वो अपने पैसों को सेव किया करती थी। उसने एक छोटा सा पिगी बैंक रखा और उसके पास उसको जो भी जेब खर्च मिलता था, उस जेब खर्च में से कुछ हिस्सा वो उठा करके उस पिगी बैंक में डाल देती थी। जैसे अगर उसको 10 रुपीज मिले तो उसने उसमें से 2 रुपीज निकाल लिए, जो कि जनरल पर्पज के लिए चॉकलेट टॉफी कुछ खरीदने के लिए यूज किया। बाकी जो उसके 8 रुपीज थे वो उठा करके उसने अपने पिगी बैंक में डालने शुरू कर दिए। धीरे 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 अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हैज स्पेंड। और 1 साल बाद क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? इमेजिन क्या हुआ? 1 साल बाद उसने अपने पिगी बैंक को खोला और उसमें से पैसे काउंट किए।
उसके पिगी बैंक में थे 1000 रुपीज। हाउ मेनी रुपीज? 1000 रुपीज। और उसने उस 1000 रुपीज से अपने पापा से बोला, पापा ये मेरे पास है 1000 रुपीज, मुझे एक वॉच लेनी है जिससे मैं अच्छे से टाइम देख सकूं, मुझे टाइम का पता चलता रहे और मैं अपना टाइम भी अपने हिसाब से मैनेज कर पाऊं कि मुझे कितनी देर खेलना है, कितनी देर एंजॉय करना है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, जिससे कि मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख सकूं। उसके पापा बहुत खुश हुए, उसको बहुत शाबाशी दी और उसके लिए तुरंत उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया खूब अच्छी सी एक प्यारी सी वॉच। और वो कौन सी वॉच थी? वो थी, कौन सी वॉच थी? वो थी कंप्यूटराइज्ड वॉच, डिजिटल वॉच। ठीक है, जिसमें उसकी हेल्थ और सारी इंफॉर्मेशन भी आती रहती थी। उसमें उसके पापा ने कुछ ऐड भी किए पैसे, क्योंकि उनको ये देख के खुशी हुई कि उनकी बच्ची कितनी समझदार हो गई है और उसने सेविंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और उधर जब वो अगले दिन वो वॉच लगा के गई खेलने के लिए, राखी ने देखा। राखी ने कहा, है ये वॉच कहाँ मिली तुमको, कहाँ से लेके आई? शिवानी ने कहा, मैंने सेविंग करी थी, अपने जेब खर्च से पैसे बचाए थे, फिर मैंने अपने पापा से बोला, मेरे पापा ने मेरे लिए वॉच मंगाई। राखी सर पकड़ के बैठ गई और उसने सोचा, काश मैंने भी सेव किए होते अपने जेब खर्च के पैसे, तो मैं भी ऐसा कुछ मंगा पाती। और उसके बाद से राखी भी सुधर गई और उसने भी अपने जेब खर्च के पैसे सेव करने स्टार्ट कर दिए। तो ये मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई किस लिए, जिससे आप ये समझ सको, ये सीख सको कि सेविंग की कितनी वैल्यू होती है। अगर हम सेविंग करेंगे तो उससे हम अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं और उस सेविंग से हम अपनी वो चीजें पा सकते हैं जो चीजें हम शायद जनरल जेब खर्च में नहीं पा सकते। अब बताओ, 1000 रुपीज की चीज अगर कोई हो और आपको रोज 10 रुपीज मिल रहे हैं, और 10 रुपीज में क्या 1000 की चीज खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? अगर हम थोड़ा 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 सेविंग करते रहेंगे तो हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम कोई बड़ी चीज खरीद सकते हैं। तो सेविंग करना बहुत अच्छी आदत है। Okay, my friends, my dear little रसगुल्लो, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है आपके साथ बात करके, आपके साथ मिल करके और आपको ये बातें आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहे। YouTube पे फॉलो करें हमारे को, YouTube पे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स भी आप डालें जिससे कि हमें पता चले कि हम आपके लिए कितना अच्छा और कितना फ्रूटफुल मटेरियल ला पा रहे हैं। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से सीखें और अच्छे से ग्रो करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड चार्ज योर बैटरी। ये बाय 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 बाय।